नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। कल हमने जो डिस्कस किया था कि ये जोन रहेगा हमारे लिए यहाँ पे एक आइडियल सेल पॉइंट रह सकता है और नीचे हमारा जो टारगेट था वो था 430 और उसके बाद में 480 था और 340 था। मार्केट ने जो रिवर्सल लिया है 430 के आसपास से रिवर्सल लिया था, वापस उसी लेवल पे आया जहां से हमने कल यहाँ पे रिजेक्शन देखा गया था। तो ये हमारा सेल पॉइंट था और यहाँ से मार्केट ने फिर से यहाँ पे सेल किया। मेरे पास जो था मैंने 46 200 का मैंने यहाँ पे कॉल शॉर्ट किया था जब यहाँ पे था, तब करीबन 590 के आसपास चल रहा था। क्लोजिंग इसका हुआ है 350 के आसपास हुआ है। तो जब वहाँ पे 200 पॉइंट ऑलरेडी नीचे आ चुका था तो फिर मैंने हेज के लिए नीचे की साइड पे 44 800 का पुट शॉर्ट किया है। तो अगर फ्लैट ओपनिंग होता है या तो थोड़ा ऊपर गैप अप भी ओपन होता है तो वो जो पुट है वो हेल्प करेगा जो हेज की वजह से। अब यहाँ पे हमें समझना है कि पिछले 2 दिन से जो गिरावट आ रही है, क्या हमें इसमें फिर से यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए? अगर शॉर्ट करना है तो कौन से लेवल से करना चाहिए? दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो पहले यहाँ पे हम निफ्टी देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो निफ्टी का अगर देखेंगे तो ये क्या था, हमारा फिबोनाची के हिसाब से हमारा सपोर्ट था 340 से लेकर 350 के बीच में। मार्केट ने वहां पे पहले सपोर्ट लिया, बाउंस दिया और फिर से ब्रेकडाउन दिया था और 285 के आसपास गया था। इस लेवल के आसपास से हमने एक बाइंग अच्छा सा देखने को मिला था। ऑलमोस्ट सभी यहाँ पे कवर कर दिया था, ऑलमोस्ट ग्रीन में आने वाला था और फिर से वहां से सेलिंग आया हुआ है। आज दोजी कैंडल बना हुआ है, यहाँ पे काफी सारे लोग दोजी की वजह से यहाँ पे बाय करके भी गए हैं। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या रहेगा कि आज का ये जो कैंडल है उसमें आपको ध्यान में रखना है 21,410। अगर उसके नीचे निकलता है तो फिर आपके लिए थोड़ा और 500 पॉइंट खुल जाता है। अगर यहाँ से जो बाउंस आता है, फेल होता है, तो आपके लिए यहाँ तक का लेवल आ जाता है। 21,040 तक का लेवल ओपन हो जाएगा यहाँ पे। तो कल के लिए हमारा यहाँ पे मेक और ब्रेक होना चाहिए 410 का लेवल। तो हम इसको मार्क करके रख देंगे। यहाँ पे हमारा यहाँ पे लेवल रहेगा 410। थोड़ा या इसके नीचे जैसे यहाँ पे सस्टेन करता है हम यहाँ पे कंटिन्यूएशन नीचे की साइड देख सकते हैं। बाय की साइड आप हमारे लिए ये लेवल है 648 के बाद में हम यहाँ पे बाय करेंगे। बीच में हमारे लिए नो ट्रेड जोन रहेगा यहाँ पे। इसके ऊपर ही आपको कुछ बाय देखने को मिलेगा, बीच में आपको कोई भी ट्रेड यहाँ पे लेना नहीं है। अगर ऑप्शन सेलर हो तो यहाँ पे दोनों स्ट्राइक शॉर्ट कर सकते हो। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है 21,550 के आसपास। बैंक निफ्टी सिमिलर आपको ऊपर से काफी अच्छा सा सेलिंग देखने को मिला है। गैप डाउन के बाद यहाँ पे एक अच्छा सा बाइंग आया था और फिर से सेलिंग हुआ है यहाँ पे प्रीवियसली जो रेजिस्टेंस था हमारे लिए। तो अब हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट जोन जो रहेगा, हमारा क्लोजिंग कौन सा है 45,713। इससे हम यहाँ पे 30 पॉइंट नीचे अगर हम देखेंगे तो उसके बाद कर सकते हो। अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो 500 का वेट करना, नहीं तो 680 के नीचे अगर सस्टेन करता है, 15 मिनट का एक कैंडल क्लोज करता है, तो आप फिर से इसको शॉर्ट कर सकते हो। आपका टारगेट होना चाहिए 44,940 तक के लिए हमारा नीचे में टारगेट होगा। हम मार्क करके रखेंगे हमारे लिए ये लेवल जो रहेगा ये, और ऊपर में हम यहाँ पे मार्क करेंगे 680 का लेवल। तो जैसे इसके नीचे जाता है हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। अगर सेफ ट्रेडर हो तो 500 का वेट करना। कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो सेंसेक्स का एक्सपायरी में आप देखोगे तो फिबोनाची मैंने नीचे से लगाया था जिसका 23% आ रहा है 70,986। क्लोज हमारा हुआ है 71,186। तो यहाँ पे दोजी तो कैंडल इसमें भी बना हुआ है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि कल अगर ये 71,100 के नीचे ओपन होता है तो आपको एक डिप देखने को मिल सकता है। और सस्टेन कर गया अगर 70,960 के नीचे तो एक आपको अच्छा सा डिप देखने को मिल सकता है। तो आप इसमें शॉर्ट कर सकते हो जब ये लेवल ब्रेक डाउन करे, क्योंकि आज दोजी बन चुका है, यहाँ पे तीसरा सपोर्ट था, अब फिर से इसको ब्रेक डाउन दिया तो एक अच्छा सा नीचे की साइड शॉर्ट आपको मिल सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पे फिन निफ्टी का। तो फिर निफ्टी के यहाँ पे 50% पे सपोर्ट लिया हुआ था और यहाँ पे जो कैंडल बना हुआ है वो इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना हुआ है। ये पॉजिटिव कब होता है कि अगर आपका यहाँ पे ओपनिंग जो होता है यहाँ से 20-30 पॉइंट ऊपर ऊपर होता है और आज का जो क्लोजिंग है उसको ब्रेक नहीं करता है, तो इसको पॉजिटिव मान के ऊपर यहाँ पे
ट्रेड ले सकते हो, अनलेस गैप अप ही इतना बड़ा हो जाए यहाँ 515 के आसपास, तो फिर आपको अच्छा सा शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिलेगा। पर मेरा एक्सपेक्टेशन है फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होगा और यहाँ से कंटिन्यूएशन आपको नीचे की साइड देखने को मिल सकता है। नीचे में फिर टारगेट आता है 20,000, आपका रफली एक सपोर्ट का काम करेगा। स्टॉक में आपको ध्यान में रखना है कि अदानी यहाँ पे जो ब्रेकडाउन हुआ था, अब एक बाउंस आएगा ना, वापस अगर 2950 को ब्रेक नहीं करता है तो यहाँ पे फिर से कंटिन्यूएशन सेलिंग हो सकता है। रिलायंस का सपोर्ट के पास से हमने बाउंस दिया है, ऊपर का जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है वहां पे होल्ड कर रहा है। आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि अगर ये 2760 के ऊपर होल्ड करता है तो फिर से यहाँ पे नया हाई लगेगा, नहीं तो फिर आपका अगर हाफ कैंडल के नीचे गैप डाउन ओपन होता है 2716 के नीचे कहीं पे भी, तो आपको फिर से एक गिरावट इसमें देखने को मिल सकती है। बजाज फाइनेंस फ्लैग पैटर्न का लोअर एंड पे जाके यहाँ पे होल्ड कर रहा है, आज यहाँ पे हमने होल्ड किया है। अगर ये वापस 7295 के ऊपर होल्ड नहीं करता है, आज के लो के नीचे निकलता है, तो फिर आपका टारगेट यहाँ पे होना चाहिए 6940 तक, आप यहाँ पे इसको देख सकते हो। पॉलीकैब आज यहाँ पे मैंने कल मेरे ग्रुप में ये बताया हुआ था कि जिस हिसाब से पैटर्न बना हुआ है, तो हमें यहाँ पे एक क्विक डिप में देखने को मिल सकता है। तो आज का लो था यहाँ पे 3995, हाई था 4594। इस लेवल से इसने काफी अच्छा सा डिप लगाया और रिजल्ट था, प्रॉफिट बुकिंग भी आया और वापस इसने एक यहाँ पे हैंगिंग मैन कैंडल बना हुआ है। कल आप इसको ध्यान में रखना, लेवल 4340 का लेवल इसके नीचे सस्टेन करता है तो आपको फिर से डिप देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे हम समझते हैं ऑप्शन चेन का डेटा। तो ऑप्शन चेन यहाँ पे लगा देते हैं। तो ऑप्शन चेन में हमें यहाँ पे डेट चेंज करना पड़ेगा नेक्स्ट वीक का। तो अभी हम नेक्स्ट वीक का देख रहे हैं, तो हमारे पास जो सपोर्ट बन रहा है 21,400, आज हमने बाउंस लिया था 200 के आसपास से। इन द मनी अभी भी 21,700 21,800 पे काफी अच्छा सा ओआई है, दोनों का अगर मिला दो तो करीबन हो जाता है यहाँ पे 40 लाख के आसपास हो जाता है। तो मार्केट यहाँ पे अभी काफी लोग वेट है कि शायद यहाँ से बाउंस आ जाए A7 800, तो यहाँ पे जो इनका प्रीमियम है अभी 286 वहाँ पे कवर हो जाए। तो अगर यहाँ पे बाउंस नहीं आता है और आप यहाँ पे फिर से नीचे 460 के नीचे ही होल्ड करने लगते हो, तो फिर से यहाँ पे एक आपको डिप देखने को मिलेगा और आप नीचे की साइड और जा सकते हो। पैनिक आएगा वापस 400 के नीचे, आपको फिर से एक पैनिक देखने को मिल सकता है। ऊपर में हाईएस्ट ओआई काफी दूर है, 22,000 है, वहां पे 68 लाख है, पर नजदीक में अगर देखेंगे तो दो है, 21,500 एंड 21,700। तो हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि अगर 550 के ऊपर होल्ड करते हैं तो आपको यहाँ पे फिर से एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे ये 21,550 आज का जो हाई है उसके आसपास भी अगर मिल गया तो एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बन सकता है, जहाँ पे आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। 21,400 कल ध्यान में रखना, यहाँ पे इंक्रीज होता है तो आपको फर्दर डिप देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी इसका भी मंथली एक्सपायरी है नेक्स्ट थर्सडे को, तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो सपोर्ट है 46,000 राउंड फिगर पे दोनों साइड आपको कॉल और बाय पुट में ओआई देखने को मिल रहा है। इन द मनी यहाँ पे ज्यादा आपको देखने को नहीं मिल रहा है, पर आपको सिमिलर कॉल में भी नहीं देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको न्यूट्रल है, कल जैसे पोजीशन बनेगा उस साइड आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। ऊपर की साइड आपको ध्यान रखना है 46,200 का पुट, और नीचे में कॉल की साइड आपको ध्यान में रखना है 45,700 का कॉल। ये जिस डायरेक्शन में भी इंक्रीज होगा आपको एक अच्छा सा ट्रेड नीचे दे सकता है। सेंसेक्स का एक्सपायरी है तो वो भी देख लेते हैं। सेंसेक्स का एक्सपायरी में आपको सपोर्ट है 71,000, जो हमने चार्ट में भी देखा कि अगर 7986 को ब्रेक करता है तो एक नया अच्छा सा डिप देखने को मिल सकता है। आज जो बाउंस आया हुआ है, कल अगर गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पे फिर से पैनिक आ सकता है, जो आपको लेके जा सकता है 70,800 और 70,400 तक भी जा सकते हो। वर्स्ट केस आप 70,000 भी देख सकते हो। ऊपर की साइड शॉर्ट कवरिंग के लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा 71,400, उसके ऊपर होल्ड करने के बाद आपको एक अच्छा सा शॉर्ट कवरिंग 400-500 पॉइंट का दिख सकता है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना कि विक्स अगर कम हुआ
तो आपके डायरेक्शन में भी जाते हुए भी आपको प्रीमियम कम बढ़ता हुआ दिखेगा, तो वो आपको मॉनिटर करना पड़ेगा अगर आप ऑप्शन बायर हो तो। अब यहाँ पे ग्लोबल क्यूज देख लेते हैं क्या है अभी। तो 70 पॉइंट्स हमें माइनस दिखाई दे रहा है। बाकी चीज देखेंगे तो जैसे कल डिस्कस किया था कि यूएस बॉन्ड यील्ड 4.1 के ऊपर चल रहा है, डॉलर इंडेक्स 103 के ऊपर चल रहा है, क्रूड ऑयल लोअर एंड के आसपास जा रहा है, यूएसडी आईएनआर 83.13 है, विक्स हमारा 14 है, कल यहाँ पे 15 के आसपास था, वहां से हमने एक करेक्शन देखने को मिला हुआ है। वापस चलते हैं हमारे इंट्राडे चार्ट पे। तो इंट्राडे चार्ट में हमें फर्स्ट यहाँ पे देखना है निफ्टी का। तो निफ्टी आज हमने कंसोलिडेशन किया हुआ है, तो अब मैं क्या करूँगा, ये प्रीवियस ये जोन है, आप याद रखना। मैं इसको अभी रिमूव कर देता हूँ। अब हमारे लिए अगर देखेंगे तो ये जोन आ गया ऊपर की साइड और ये हमारा लोअर है। तो एक आप क्या करोगे, रेक्टेंगल बनाओगे यहाँ से, ये जब तक इस जोन के अंदर है कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। जैसे ही आपके फेवर में जाता है, यहाँ पे अगर समझो फ्लैट ओपनिंग होती है, एक डिप लगाता है और डिप लगाने के बाद एक कंफर्मेशन चाहिए कि अगर फ्लैट ओपन होता है तो ऐसे आता है यहाँ पे 387 वापस आएगा, वापस इस लेवल से रिजेक्शन करता है तो हम इसको शॉर्ट करेंगे, आइडियल शॉर्ट बनेगा इस लेवल पे। अब ऊपर की साइड अगर कैसे ट्रेड करना है, तो ऊपर में क्या करना है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनेगा, ये आपका ट्रेंड लाइन बना है। तो ये जो ट्रेंड लाइन बना है उसमें आपको यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होती है, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद एक हमें कंफर्मेशन चाहिए, जैसे यहाँ से अगर ऊपर आया, रिजेक्शन आया, होल्ड कर गया ये लेवल, तो आपको ऊपर की साइड एक ट्रेड मिल सकता है। गैप अप या गैप डाउन होता है तो प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। अगर हम वापस 410 के नीचे ही गैप डाउन ओपन होते हैं तो एक छोटा सा बाउंस आएगा, फिर से रिजेक्शन होगा तो शॉर्ट करेंगे। गैप अप में आपको यहाँ पे 550 पे आता है, पहला ही कैंडल अगर आपको नेगेटिव मिलता है, नेगेटिव यानी कि शूटिंग स्टार हो गया, यहाँ पे ट्वीजर बन गया, फिर बेरिस इंगल्फिंग हो गया, ऐसा कोई भी कैंडल बनता है तो भी शॉर्ट कर सकते हैं। कल एक और दिन है अभी जहाँ पे हम शॉर्ट की साइड बैठ सकते हैं। बैंक निफ्टी आपको यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है, डब्ल्यू पैटर्न सा हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर इसी हिसाब से अगर आप देखते हो यहाँ से फॉल और इसका कंफर्मेशन कब होगा, जब हम कल ये जो हमारा लो है उसको अगर हम ब्रेक नहीं करते और होल्ड कर जाता है हम यहाँ पे 860 के ऊपर, अगर आप 860 के ऊपर होल्ड कर जाते हो तो आपके लिए यहाँ पे ऊपर की साइड एक अच्छा सा बाउंस देखने को मिलेगा। जैसे कि हमारे लिए कल लेवल आएगा ये वाला, अगर हम इसके ऊपर ही यहाँ पे सस्टेन करने लगते देख आपको फिर से जो अप मूव देखने को मिलेगा 46 166 तक जाओगे। अगर गैप अप इस लेवल पे होता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग आएगा और फ्लैट ओपनिंग होके लोअर एंड को ब्रेक करते हो, जैसे कि ये लेवल है, तो यहाँ पे क्या होगा, दूसरा पैटर्न बन जाएगा। ये तो डब्ल्यू था, अगर आपने ये लो ब्रेक किया, यहाँ से बाउंस आया, सस्टेन नहीं किया, एन पैटर्न बनेगा। तो जितना आपका यहाँ पे 47 200 से जो गिरावट आई थी 45 400, यहाँ पे 1600 200 1800 पॉइंट, तो अगर आप यहाँ से 1800 पॉइंट काउंट करते हो, यहाँ से प्राइस इस लेवल से जो रिजेक्शन से 1800 पॉइंट काउंट करते हो तो आपका बैठता है करीबन 44 400। तो हमें यहाँ पे देखना है कि पास्ट में यहाँ पे कोई जगह सपोर्ट है तो उस जगह तक हम एक बार नीचे जा सकते हैं। उसके लिए आपका मेक और ब्रेक होना चाहिए 45 500 के नीचे होल्ड करना चाहिए, तो आपका ये एक एन पैटर्न भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर निफ्टी यहाँ पे भी सिमिलर है, तो यहाँ पे आपको ऊपर की साइड जो ध्यान में रखना है 395, नीचे में आपको जो ध्यान में रखना है ये कैंडल का लो है 250। तो ऊपर में 360, नीचे में 250, जिस साइड पे ब्रेक डाउन करके 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है उसी डायरेक्शन में हम एक ट्रेड ले सकते हैं। और सेंसेक्स में भी एक देख लेते हैं ट्रेड हमारा इंट्राडे में कैसे होना चाहिए। सेंसेक्स में ऊपर 41 452, जो मैंने बोला कि 400 एक आपका मेक और ब्रेक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो कैंडल देखते हैं जिसका हाई था 71 392, 392 का जो लेवल है उसके ऊपर यानी 400 अगर आप होल्ड कर जाते हो, एक आपको शॉर्ट कवरिंग लेके जाएगा 71 757 तक। इसके बाद जो अगर फॉल आता है और वापस होल्ड कर जाता है 550 को, तो फिर से शॉर्ट कवरिंग ऊपर की साइड।
ऑन द अदर साइड ये जो कैंडल आप देख रहे हो इनसाइड बार कैंडल का लो, वो है 70,893। कल अगर उस लेवल के नीचे सस्टेन करते हो तो आपको और नीचे मार्केट लेके जा सकता है, यहाँ पे भी एन पैटर्न बन सकता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।